रामनगरी अयोध्या में राम विवाह पंचमी पर आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ा भक्तिमाल आश्रम और श्री राम वल्लभा कुंज मंदिर में भव्य राम कलेवा का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। भगवान श्री सीताराम की आरती उतारी गई, भोग अर्पित हुआ और पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। राम विवाह महोत्सव के इस पावन पर्व ने अयोध्या को दिव्य रंगों से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, आप भी साक्षी बने, क्या कहें? हमें बड़ा सौभाग्य का विषय है मेरे लिए और सनातन धर्मियों के लिए भी, जो भगवान श्री हरि को मानते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मनुना मानवेंद्रेना या पुरी निर्मिता स्वयं मनु जी महाराज ने प्रथम पुरी अयोध्या मानस तीर्थ का निर्माण किया और उस अयोध्या में ठाकुर जी आए और विराजमान हुए। शिखर ध्वज का पूजन हुआ और पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से एक युग का प्रारंभ हुआ। हम लोग अधूरे थे, अब राम जी आ गए हैं तो पूरे हो गए हैं। जैसे पुत्र बिछड़ जाए पिता से तो कितना दुखी होता था, ठीक उसी तरीके से हम सब अयोध्या वासियों की बहुत बड़ी वेदना थी। वो हमारी वेदनाओं को दूर करने वाले शासन प्रशासन के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आदरणीय और सभी महानुभाव और वो सभी जो वीर गति को प्राप्त कर रहे समस्त राम जन्मभूमि के कार्यकर्ता और राम जन्मभूमि के लिए राम के लिए समर्पित भाव से जिन्होंने गोली डंडा लाठी खाया। स्वार्थ से व्यक्ति कुछ खा ले, संपत्ति के विवाद में कुछ खा ले तो उसकी निज चेष्टा होती है, लेकिन समर्पण और सनातन के लिए जो अपने प्राणों की आहुति कर दे मेरे भाई, उन समस्त आहुति देने वालों को यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर तक समस्त सनातन धर्मियों की जो पुण्य है, हम तो चाहते हैं कि संपूर्ण पुण्य उनके चरणों में समर्पित है जिन्होंने भगवान श्री राम को राम के लिए अपने रक्त को समाप्त कर दिया, वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे वीर योद्धाओं को मेरा नमन है और हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अक्ष के प्रत्यक्ष में समक्ष में राम मंदिर का ध्वज लहराया और हम लोग वास्तव में इस राष्ट्र के हित के लिए जो भी जहां करना पड़े और राम के लिए तो राम से राष्ट्र तक और राष्ट्र से विश्व तक संपूर्ण हमारा भगवा ध्वज लहराता रहे, ऐसी कामना करते हैं। जय श्री राम, जय सनातन। विवाह महोत्सव की धूम है और वैष्णव परंपरा में अयोध्या में प्रत्येक आश्रम में उत्सव समैया मनाया जाता है। अगहन पंचमी को विवाह पंचमी मनाया जाता है। ये 3 दिवस का कार्यक्रम मटकौर से प्रारंभ होता है, तिलकोत्सव से, और राम कलेवा पर समाप्त होता है। अयोध्या की उपासना परंपरा में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव ये महामांगलिक कार्यक्रम है। ये अयोध्या में सभी स्थानदारी अपने अपने ठाकुर जी के साथ लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान को विवाह महोत्सव मना करके हम लोग इस विवाह महोत्सव के आनंद में आनंदित हैं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और रामायण में लिखा है, श्री रघुवीर विवाह ये सबने सुने जिनका सदा उषा मंगल यातन राम जस। ये कार्यक्रम आज राम कलेवा के साथ भगवान के इस महा महोत्सव का आज विश्राम हो रहा है। पुनः अगले साल विवाह पंचमी पर फिर इसी प्रकार का आनंद हो। आदिकाल से अक्षुण्य परंपरा चली आ रही है। श्री सीताराम विवाह पंचमी को विवाह श्री सीताराम जी का विवाह महा महोत्सव होता है और विवाह महा महोत्सव के उपरांत ये राम जी के कलेवा, जिसको आप लोग प्रीति भोज कहते हैं, लोकाचार में प्रीति भोज होती है, वो भगवान के श्री सीताराम जी के आज अन्नकूट के रूप में 56 भोग 3600 व्यंजन के रूप में एक कलेवा राम कलेवा के रूप में एक महा महोत्सव होता है, जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन भगवान को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, नैवेद्य भोग लगाया जाता है और सभी प्रसाद लेते हैं और सभी भक्त आह्लादित होते हैं। तो ये श्री सीताराम जी का विवाह अनादि है। बाल विवाह, बाल चरित्र, विवाह चरित्र, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज लीला, जिसमें 2 उत्सव ये अगहन में भगवान के प्राकट्य महोत्सव चैत्र में, इसके बाद ये अगहन मास में श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव होता है। ये विवाह महोत्सव में सभी भक्त आह्लादित होते हैं
और अपने अपने हर मंदिरों में, हर जगह, अपने अपने घरों में भी विवाह महोत्सव महा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही उत्सव चल रहा है। ये श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी में प्रति वर्ष ये महा महोत्सव होता है, जिसमें हम सब एकत्रित होकर के भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। और ये अन्नकूट महोत्सव के रूप में जो महोत्सव होता है इसमें सब सम्मिलित होते हैं। आप सब भी आहूत हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय सिया राम।